बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली गुजरात के साथ मैं हूं हसनैन चौधरी। इस वक्त मैं अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हूं और इस वक्त 48 मरीज़ों को सेहतमंद होने के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। सबसे पहले हम कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर शहजाद साहब से बात करते हैं कि कितने मरीज़ों को अभी डिस्चार्ज किया गया है और बाकी कितने पेशेंट हैं, इनसे तफसील पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आज खुदा के फजलो करम से हमने 48 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज कर दिए और जो टोटल नंबर इस वक्त हमारे पास बाकी रह गया तकरीबन 160 के करीब थे, जिसमें से 48 डिस्चार्ज हो गए और 48 डिस्चार्ज होने के बाद 112 के करीब मरीज़ वक्त हमारे पास ज़ेर इलाज है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। पहले हमने एक दिन में 27 से 28 मरीज़ तो डिस्चार्ज किए हैं, लेकिन आज खुदा के फजलो करम से तकरीबन 48 पेशेंट्स, और अगर कल रात वाला भी एक मरीज़ बीच में डाल लें तो 49 पेशेंट्स कल रात से अब तक आज तक हम डिस्चार्ज करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने 112 मरीज बताया बच गए अभी जो इधर हॉस्पिटल में है, उनमें से वो सेहतमंद हैं या कोई उनमें सीरियस भी है? 2-3 मरीज़ ऐसे हैं जिनको कुछ सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कोरोना की और वो सीरियस हैं। बाकी मरीज़ खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं है किसी किस्म का, हल्की फुल्की खांसी नज़ला वगैरह है बस। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बताया कि टोटल 48 मरीजों को अभी डिस्चार्ज किया गया है और इस वक्त जो 112 मरीज हैं वो अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में अभी ज़ेर इलाज हैं। हमारे साथ कुछ पेशेंट मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हॉस्पिटल में इन्हें किस तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कितना देर आप यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं? तकरीबन 1 माह हो गया तकरीबन। तो 1 माह के दौरान आपको यहाँ कैसी सहूलियात फराहम? बहुत अच्छी सहूलतें मुझे असर हुई हैं। डॉक्टर हजरात ने अच्छा तावन किया? हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छा तावन किया है। खाना वगैरह वक्त हाँ पे जी मिलता है? बिल्कुल जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी बुजुर्गो। वालेकुम। कितना चिर रहे हस्पताल? जी 18 डंग हो गए ने। 18 डंग जी। ते इत्थे कोई मसला नहीं बनया तो? नहीं जी कोई मसला नहीं बना। बेहतरीन वक्त से इलाज चंगा अल्लाह वक्त लगाया था। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम सलाम। जैन। जैन, कहाँ से आप? मैं शेखपुरा से। तो कब आपको यहाँ लाया गया? हम 27 तारीख को आए थे इधर। 27 पिछले महीने की 27? हाँ जी हाँ जी। ठीक। तो यहाँ दौरान इलाज आपको सहूलियात सब फराहम की गई? कोई मसला नहीं हुआ? कोई मसला नहीं आया, सब कुछ मिलता रहा, खाना अच्छा सब कुछ डॉक्टर मिलते रहे हमको। अभी आप सेहतमंद बिल्कुल फील? हाँ जी हम सेहतमंद। जी नाजरीन, इस वक्त 48 मरीज जो हैं वो सेहतमंद हो चुके हैं। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बाहर हैं। तो मरीजों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि हमें अच्छी सहूलियात फराहम की गई, वक्त पे खाना दिया गया और इलाज मुआलजे में कोई कोताही नहीं बरती गई और अभी तमाम मरीज सेहतमंद हैं। कतन ये मतलब नहीं है कि आप घर जाके बाकी अपने घर वालों से और बाकी जो आपके अहलो याल हैं उनके साथ मिलना शुरू कर दें। कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल हिदायत हैं, वो मैं आप लोगों को भी इस वक्त बताने वाला हूँ। ये बातें आपने गौर से सुननी है और इस पर अमल करना है, ठीक है? अगले 14 दिन तक आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो तकरीबन 14 दिन का है, लेकिन 28 दिन तक या उससे 30 दिन तक जो ना हम वो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बाकी लोगों से आपने अलहदा रहना। अभी आपने घर पे जाके क्वारंटीन रखना है। अपने आपको क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना, अपने आप को अलहदा रखना है, अपने बर्तन खाने पीने वाले अलहदा रखने हैं। जो भी आपसे घर के अंदर फ़र्द मिलने के लिए आता है ज़रूरत के तहत, वो 5 से 6 फुट का फासला रखना है उससे। और ये 14 दिन अगले गुजर जाने के बाद आप लोग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं लोगों के अंदर। और इसके अलावा एक और बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को खांसी हो या बुखार हो या कोई भी किसी किस्म की अलामात हो तो आप लोगों ने ओपीडी के अंदर आके चेक कराना है। जो आप लोगों की डिस्चार्ज स्लिप्स इस वक्त आपको दी हैं उसके अंदर ये सारी हिदायत लिखी हुई हैं और इसके साथ साथ दवाई भी लिखी हुई है। अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े, बुखार हो, जिस्म दर्द हो, तो उस सूरत में आपने ये पैनाडोल इसके ऊपर हमने लिखी हुई है, सिर्फ ये दवाई लेनी है। इसके अलावा फिलहाल और कोई दवाई नहीं लेनी डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर, ठीक है? और अगर खुदा न खास्ता कोई अलामात होती हैं आप लोग वापस आ सकते हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पे आके दोबारा चेक कराएं। अलामात के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोगों का इलाज किया जाएगा, ठीक है जी? आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नबील भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल फोकल पर्सन हैं इवनिंग के। आइए इनसे पूछते हैं जो आज मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया उनके हवाले से मज़ीद मालूमात इनसे हासिल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो जिन मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया वो सारे मकामी तौर पे इन्फेक्टेड थे या उनमें से कुछ ऐसे थे जो बैरून मुल्क से आए थे?
इनमें से कुछ लोग मुकामी हैं और ज़्यादातर लोग जो थे वो बैरून मुल्क से आए हुए थे और इनमें 3 लोग ज़ायरीन भी थे जो यानी इनमें से 3 ज़ायरीन थे और उन्हें कब से यहाँ रखा गया हुआ था? ज़ायरीन पिछले माह की 25, 26 और 27 3 डिफरेंट डेट्स पे आए हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 48 पेशेंट इकट्ठे डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये 26-27 को जो आप बता रहे हैं, ये डायरेक्ट वहाँ से आए थे या पहले इन्हें क्वारंटीना सेंटर रखा गया था? पहले इन जो बैरून मुल्क से आए थे वो क्वारंटीना में रखे गए थे, उसके बाद फिर इनके सैंपल हुए थे, पॉजिटिव आने के बाद अजीज भट्टी में रख के इनका इलाज किया गया और इलाज के बाद अब 2 कंसेक्टिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो जैसी हमारी मरीज़ों से बात हुई तो मरीज़ काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे थे, यहाँ जो सहूलियात फराम की गई हैं, तो इस हवाले से हम अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल की सारी इंतज़ामिया और जो डॉक्टर हजरात हैं जो फ्रंट लाइन पे इस मरज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उन्हें सलाम भी पेश करते हैं और डॉक्टर साहब से मज़ीद पूछते हैं कि उनकी जो दिन रात की रूटीन है वो किस तरह मरीज़ों के साथ ट्रीट करते हैं और उन्हें किस तरह की सहूलियात फराम करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 4 दफ़ा हम लोग खाना देते हैं पेशेंट को, बाकायदा उनका 3 शिफ्टों में डॉक्टर्स आते हैं जो उनका प्रॉपर चेकअप करते हैं, डेली बेसिस पे उनके वाइटल्स देखे जाते हैं और हर किस्म की सहूलतें उन्हें दी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बंदे सेहतमंद हैं, घरों में हैं, जो इस मरज़ को सीरियस नहीं ले रहे, उनके हवाले से भी डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें चंद 1-2 ज़रूरी हदायत देना चाहते हैं ताकि वो इस मोज़ी मरज़ से बच सकें और अपने घरों में अपने घरानों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी डॉक्टर साहब। उन सब लोगों के लिए यही गुजारिश है कि अपने घरों में रहें, ज़रूरत के वक्त बाहर निकलें, अगर नहीं ज़रूरत है तो मोस्टली अपने घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ को धोएं और जितना ज़्यादा से पानी वगैरह का इस्तेमाल करें, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, यही गुजारिश उन लोगों से। स्टे होम, स्टे सेफ। जी बहुत शुक्रिया जी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली गुजरात।